नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। दिल्ली में अतीत के घोटालों की फाइलें खुलने लगी हैं। सत्ता में रहे नेताओं की बेचैनी बढ़ने लगी है। भविष्य की सियासत सुलगने लगी है। केजरीवाल सरकार के आदेश पर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तत्कालीन शीला सरकार के खिलाफ पहला मामला दर्ज कर लिया है। अब शीला सरकार के खिलाफ स्ट्रीट लाइट्स की खरीद में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी। बेशक इसकी आंच शीला दीक्षित तक भी पहुंचेगी, क्योंकि 2010 में वही दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। घोटाले का दायरा एमसीडी तक भी जाएगा, जहां बीजेपी का कब्जा है। ऐसा नहीं है कि जांच पहली बार होगी, जांच पहले भी हुई, सवाल पहले भी उठे। करोड़ों के घोटाले के आरोप तब भी लगे, लेकिन तब केंद्र के साथ दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। शीला जी खुद सत्ता में थी, हुकूमत की हनक थी, लिहाजा तमाम आरोपों को डस्टबिन में डाल दिया गया। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर शीला दीक्षित बेदाग निकल आई। अब केजरीवाल ने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को झाड़ पोंछ कर डस्टबिन से बाहर निकाला, उस पर नई जांच की नई जिल्द चढ़ाई और कांग्रेस बीजेपी को घेरने का पूरा इंतजाम करके एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दिया। केजरीवाल सरकार की जांच में शीला फंसेंगी या बचेंगी ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस की नींद जरूर हराम हो गई है। सिख दंगे पर एसआईटी जांच की सिफारिश करके केजरीवाल कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका पहले ही दे चुके हैं। उधर जन लोकपाल के मुद्दे पर बौखलाई कांग्रेस साफ कर चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे पास नहीं होने देंगे। तो अब टकराव का मैदान तैयार है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शीला सरकार की फाइल खोलकर केजरीवाल ने अपनी सरकार दांव पर लगा दी है? केजरीवाल की जांच में क्या जेल जाएंगे कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता? इन सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए केजरीवाल ने कैसे डराया कांग्रेस और बीजेपी को। दुनिया जिस वक्त दिल्ली की चमक दमक का दिव्य दर्शन कर रही थी, 4 साल पहले घोटालों की चादर में लिपटे कॉमनवेल्थ गेम्स का सेहरा अपने सिर बांधकर शीला सरकार कामयाबी का नगाड़ा पीट रही थी, तब भविष्य द्रष्टाओं को भी क्या पता था कि एक केजरीवाल आएंगे, सीएम बनेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का ऐलान करेंगे और घोटालों की फाइल दोबारा खोल देंगे। सरकार बनेगी तो लोकपाल बिल पास करेंगे और ये बीजेपी और कांग्रेसियों को दोनों को जेल भेजेंगे। ठीक 40 दिन बाद पहली चोट हुई। केजरीवाल सरकार के निर्देश पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कॉमनवेल्थ घोटाले से जुड़े एक मामले में केस दर्ज कर दिया। मामला स्ट्रीट लाइट्स की खरीद से जुड़ा था। बताते हैं कि 6000 की बत्तियों को दिल्ली सरकार ने 27,000 रुपए में खरीदा। नगर निगम ने उन्हें 31,000 में और इसी बंदरबांट में सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा दिया। 31 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली की जनता को हुआ सिर्फ लाइट्स लगाने में। जो चीज 7-8 हजार रुपए में मिल रही थी मार्केट रेट में, वो 31,000 रुपए तक, 27,000 रुपए तक दिल्ली सरकार में खरीदी गई और 31,000 रुपए तक दिल्ली नगर निगम में खरीदी गई। इन सब चीजों की जांच की जरूरत है। जिस हिसाब से केजरीवाल सरकार ने पूरी बाबत एंटी करप्शन यूनिट को लिखा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में देखना है कि इस मामले से सरकार कैसे निपटती है और क्या सही में कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती है या फिर कोई इसमें आरोपी भी सामने आ पाता है। बताते हैं कि लाइट्स का रंग भगवा था, तब की मुख्यमंत्री शीला जी को ये पसंद नहीं आया, बदलने का आदेश दिया। आनन फानन में महंगी दरों पर बत्तियां खरीदी गईं, तब जाकर दिल्ली की सड़कें रोशन हुई। जांच में सीएजी ने भी लाइट्स की खरीद पर सवाल खड़े किए थे और शुंगलू कमेटी ने भी, लेकिन हुआ तो बस इतना कि घोटालों के इतिहास की किताब में एक पन्ना और जुड़ गया। अब नई जांच की आंच कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दामन को झुलसा सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी मौसेरे भाइयों की कहावत याद दिला रही है। इसमें दोनों भाई शामिल हैं, कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है। दिल्ली की सरकार शीला दीक्षित जी की और एमसीडी में जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है, दोनों ने इसमें घपला और घोटाला किया है। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लिहाजा शीला जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था, लिहाजा बीजेपी नेताओं की मुसीबत बढ़ेगी। इसलिए दोनों को लगता है केजरीवाल गुमराह कर रहे हैं, सियासी महफिल लूटने का बहाना खोज रहे हैं। मैंने विधानसभा के पटल पर दिल्ली की शीला सरकार के खिलाफ कई दर्जन घोटालों के मामले हर विभाग के, उनको मैंने रिकॉर्ड पर रखा है। अभी तक उन सब की जांच प्रारंभ क्यों नहीं हुई, और हुई है तो ये खाली सांकेतिक एक्टिविटी क्यों हो रही है? बात यहीं तक होती तो जांच की लपटों पर राजनीति की बौछारें होती। मामला सिख दंगों का भी है और जन लोकपाल का भी। केजरीवाल सरकार ने तो 84 दंगे पर जांच के लिए एसआईटी को मंजूरी भी दे दी। आज दिल्ली की कैबिनेट ने सिफारिश की है एलजी साहब से कि 84 के कत्लेआम की जांच के लिए
एक SIT का गठन किया जाए। अब कांग्रेस को पता है कि जांच को मुद्दा बनाना भारी पड़ सकता है, लिहाजा वो केजरीवाल के लोकपाल को गैर कानूनी बताकर चेतावनी का पैगाम भेज रही है कि संभल जाओ वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, अगर ये लीगली इसको ठीक करके लाएंगे, इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करवा के लाएंगे तो हम जरूर समर्थन करेंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम में, गैर कानूनी काम में हम इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। अगर केजरीवाल नहीं माने, अपने लोकपाल को पास कराने पर अड़े रहे तो क्या कांग्रेस समर्थन खींच लेगी? वैसे दिल्ली की संपूर्ण सियासत को एक सूत्र में बांध कर देखें तो लगता है कि शीला की फाइल खोलकर केजरीवाल ने अपनी सरकार की शहादत का बयाना ले लिया है। अगर केजरीवाल अपने ऐलान की प्रस्तावना को अंतिम अध्याय तक ले गए तो मुमकिन है सरकार की कुर्बानी देनी पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, तो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान हुए घोटालों की जांच की फाइलें खुलने लगी। केजरीवाल सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को 4 पेज का नोट भेजा है। ये नोट हमारे सामने है, 4 पन्ने, जो मनीष सिसोदिया की तरफ से भेजा गया है, PWD मिनिस्टर की तरफ से, और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो सुंगलू कमेटी के हवाले से कहा गया है, जिसके मुताबिक शीला सरकार पर संगीन इल्जाम है और शीला सरकार की मौजूदगी में, सरकार की जानकारी में घोटाले हुए। और MCD की भी इसमें रजामंदी थी। MCD में दिल्ली बीजेपी का कब्जा था। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है आनंद प्रधान, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ हैं विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी नेता, और मुकेश शर्मा, कांग्रेस नेता। कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आनंद कुमार, आम आदमी पार्टी के नेता। पहला सवाल मुकेश शर्मा जी, क्या मान लें कि तैयारी आपको अब करने का वक्त आ गया है? शीला सरकार के घोटाले या शीला सरकार के दौरान हुए घोटालों की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को 4 पेज का ये नोट सरकार ने भेज दिया है। इस नोट में साफ साफ लिखा गया है कि कैसे जो लाइट्स 4 से 5 हजार की होती, 5,040 रुपए की लाइट 25,704 रुपए में खरीदी गई। और यह सब हुआ शीला दीक्षित और उनके PWD मंत्री राजकुमार चौहान की जानकारी में, रजामंदी से। तो मान लें कि आने वाले दिनों में घोटालों की गाज आपकी पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री पर गिरने वाली है। तैयारी है मुकेश शर्मा? देखिए अजीत अंजुम साहब, मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि श्री अरविंद केजरीवाल जो जांच कराना चाहें वो कराएं, और उससे कांग्रेस को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस जांच के पीछे मंशा राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, मंशा गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए, मंशा लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुकेश शर्मा जी मुद्दे पर आते हैं। अरविंद केजरीवाल, मुकेश शर्मा जी, मुकेश शर्मा, मंशा उनकी जो है, अगर घोटाले हुए, शीला दीक्षित की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में शीला दीक्षित को चिन्हित किया गया, लेकिन चूंकि केंद्र में सरकार थी, खारिज कर दिया, शीला दीक्षित बच निकली। आज अगर पॉइंटेड ढंग से, अंजुम साहब जी बोलिए। आप सुनिए मेरी बात। श्री अरविंद केजरीवाल चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं है। क्षमा करिए, बिल्कुल ये कोई तालिबान नहीं है, जमहूरियत है देश के अंदर। आप पहले जांच करिए, फिर FIR करिए। कौन आपको मना कर रहा है? किसने रोका था अरविंद केजरीवाल को 1 महीना पहले? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ कि श्री अरविंद केजरीवाल जो उसके फेलियर हैं, उनसे पर्दा डालने के लिए रोज एक नया नाटक कर देते हैं। नहीं, मुकेश शर्मा जी मुद्दे को भटका रहे। मुकेश शर्मा, एक मिनट। मुकेश शर्मा, जो रिपोर्ट है सुंगलू कमेटी की, और ये जो 4 पेज की, एक मिनट सुन लीजिए मुकेश शर्मा, ये 4 पेज का जो नोट भेजा गया है एंटी करप्शन ब्यूरो को, इसमें लिखा गया है कि कैसे लाइट्स खरीदी गई, कैसे घोटाले हुए, या 5,000 की लाइट 25,000 में दुबई की एक कंपनी को दिया गया, और ये सब मुख्यमंत्री और PWD मिनिस्टर की तरफ के सुपरविजन में हुआ, उनकी निजी दिलचस्पी थी। इसकी अगर जांच होती है तो जांच होने दीजिए, आपको जांच का स्वागत करना चाहिए। मंशा पर क्यों जा रहे हैं आप? नतीजे का जांच का स्वागत करिए। आप कहिए, हम स्वागत करते हैं ना। आप अरे अजीत अंजुम साहब, आपके कहने से कुछ थोड़ी कर रहे हैं हम। सुनिए आप पहले मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूं, 4 पेज लिखने वाले अरविंद केजरीवाल हुई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजा है उन्होंने। केजरीवाल को थानेदार लगा हुआ है दिल्ली पुलिस का, एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजा है। सुनिए, मैं आपको जो कहना, आप सुनिए ना।
हम किसी भी जांच के लिए कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस स्वागत करती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मैं कहना चाहता हूं कि वो बिजली पानी जो मुफ्त देने का वादा किया था उससे ध्यान ना हटाएं। अच्छा, तो आप करें बिजली पानी पर फोकस करें, आपके भ्रष्टाचार पर फोकस नहीं करें। मुकेश शर्मा, इसका मतलब आप करें कि आपके भ्रष्टाचार पर केजरीवाल फोकस न करें। एक मिनट जवाब लेते हैं। राजनीति कर रहे हैं प्रोफेसर आनंद कुमार, क्योंकि दिल्ली के लोग झाड़ू लेकर उनको ढूंढ रहे हैं। वो नहीं, झूठ बोला केजरीवाल ने। मुकेश शर्मा जी, अगर करप्शन की जांच होगी और जांच की आंच शीला दीक्षित और आपके मंत्री तक पहुंची है, बात उस पर होना चाहिए। आनंद शर्मा, कहा जा रहा आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जनता आपको झाड़ू लेकर खोज रही है। मुकेश शर्मा कह रहे हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, हमने 15 साल दिल्ली की डेवलपमेंट की है। नहीं, उसी डेवलपमेंट का हवाला प्रभात शुंगलू की रिपोर्ट में, सॉरी माफ करें, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में भी था और इस रिपोर्ट में भी है। चलिए प्रोफेसर आनंद कुमार जवाब दीजिए। तो करिए ना जांच, कौन मना कर रहा है, लेकिन 700 लीटर जवाब तो देने दीजिए। प्रोफेसर आनंद कुमार, दिल्ली की 500 करोड़ रुपए खा गए अरविंद केजरीवाल प्राइवेट कंपनियों से। उसके बाद बात शुरू की जाए। अब ये कहां से लेके आए महाराज? एक मिनट, क्या कह दिया कि ये लगातार बोले जा रहे हैं? एक मिनट मुकेश शर्मा, एक मिनट, प्रोफेसर आनंद कुमार आ रहा हूं। मुकेश शर्मा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? 500 करोड़ खा गए प्राइवेट कंपनियों से। शुंगलू कमेटी प्रधानमंत्री ने बनाई और उस कमेटी ने शीला सरकार पर, एमसीडी पर आरोप लगाया, उसे तो आपने खारिज किया और उसके बाद आप ऐसे चैनल पर बैठ के केजरीवाल पर आरोप लगा रहे। 500 खा गए, 500 करोड़ खा गए तो आप FIR के लिए सबूत है। चलिए प्रोफेसर आनंद कुमार, जवाब लेते हैं। एक मिनट, केजरीवाल प्राइवेट कंपनियों के दलाल हैं। मुकेश शर्मा, कंपनियों की दलाली कर रहे हैं। मुकेश शर्मा, थोड़ा संयम रखिए सर, संयम रखिए, जनता सुन रही है, संयम रखिए। बिना सबूत के ऐसे आप लोग बोलते हैं और सबूत को डस्टबिन में डालते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, एक मिनट शांत हो रहिए। हम भी जनता के आदमी हैं, शांत रहिए ना। हमें अरविंद केजरीवाल जैसे बेईमान आदमी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चलिए एक मिनट शांत रहिए। मुझे लगता है आप शब्दों के चयन में जरा सावधानी बरतें, तथ्यों पर बात करें। प्रोफेसर आनंद कुमार, जवाब दीजिए। सावधानी बरत रहा हूँ। एक मिनट मुकेश शर्मा, प्रोफेसर आनंद कुमार। भाषा अरविंद केजरीवाल समझ में आती है, वही सुन रहा हूं मैं। दिल्ली की जनता को तो कम, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी सरकार को इस बात का संतोष मिलेगा कि नई दिल्ली आज उनकी जो जांच समिति थी, उसके बाद जो उसका तर्कसंगत अगला कदम था, उसको उठाने के लिए तैयार हो गई। ये बहुत अच्छी बात है कि श्री अरविंद केजरीवाल ने एक बकाया काम जो शुंगलू कमेटी के बाद से बकाया था, उसको पूरा करने का नैतिक कर्तव्य पूरा किया है। असल में हमारे देश की जनता का हमारी सरकारों से इसीलिए तो भरोसा टूटता जा रहा है कि जब कोई बात खुल जाती है तो उसको जांच कमेटी के बहाने टाल दिया जाता है। जांच कमेटियों का कोई सम्मान करने को तैयार नहीं होता, जैसा अभी इस चैनल पर दिखाई पड़ रहा है। हमको आशा करनी चाहिए कि शुंगलू कमेटी की मर्यादा का आप अमेरिका से पैसा ले रहे हैं, वोट फाउंडेशन से, आप उसकी जांच कराइए ना। क्यों FIR हो तुम्हारे खिलाफ? बोल लेने दीजिए। जो बच के भागते हैं आप लोग। मुकेश शर्मा जी, आपकी एनजीओ पैसे खाती है, बोल लेने दीजिए। आपकी एनजीओ पैसे खाती है। मुकेश शर्मा जी, आप खुद भ्रष्ट हैं। मुकेश शर्मा जी, भ्रष्टाचार का कवच रखा है। मुकेश शर्मा जी, जरा शांति रखिए और धैर्य रखिए और जांच का स्वागत करिए। बेईमान कह रहे हैं, भ्रष्ट कह रहे हैं, जितने शब्द आपको आते हैं सब कह रहे हैं। ये आपकी बेचैनी को दर्शाता है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हो गए हैं, आप नुक्कड़ के हुल्लड़बाज हो गए हैं। श्रीमान, दबंगई मत करिए। दिल्ली की जनता आपसे बहुत दुखी है और इस भ्रष्टाचार से दुखी है। पैसा भेजकर विदेशों से चेक मंगवा रहे हैं, ये आरोप है आप पर। चलिए, आरोप आप कुछ भी लगा सकते हैं। एक प्रोफेसर आनंद कुमार, गिरफ्तार करिए हमको। हमारे पास बात में दम हो तो गिरफ्तार करिए हमको। आपके पास सरकार है श्रीमान, गिरफ्तार करिए हमको। खाली चैनल पर चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आप अपने भ्रष्टाचार की आग में गिरते जा रहे हैं और आप पुलिस आपके दरवाजे आने वाली है। अपनी सफाई की तैयारी करिए। मुकेश शर्मा, अगर आपके पास सबूत है, केंद्र में सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके सुशील कुमार शिंदे है, वहां दीजिए और उसके बाद गिरफ्तार करवाइए, जैसा प्रोफेसर आनंद कुमार कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर आनंद कुमार, एक सवाल तो बनता है कि मैंने एक मिनट शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट हमने, और ये जो 4 पेज आज मनीष सिसोदिया ने भेजा है,
एक मिनट मुकेश शर्मा, एक मिनट मुकेश शर्मा, ये अपने एमएलए गिरफ्तार कराए। मुकेश शर्मा एक मिनट, ये अपने एमएलए गिरफ्तार करवाए। मुकेश शर्मा जी एक मिनट शांति रखिए। 4 पेज की जो ये रिपोर्ट है, आरोप इनके एमएलए ने लगाया है। मुकेश शर्मा जी, इसके बाद सबूत है। मुकेश शर्मा जी थोड़ा धैर्य रखिए, आप बहुत गर्म मिजाज हैं, मुझे आइडिया नहीं था कि आप इतना धैर्य। पहले सुनिए आप। हाँ देखिए अजीत अंजुम साहब, 2 पैमाने नहीं चलेंगे। 20 करोड़ का इसके एमएलए ने इल्जाम लगाया, इनके एमएलए में सबूत है, सबूत दे। तो आप बात तो करने दीजिए ना, आप तो डॉन की तरह मत बोलिए मुकेश शर्मा जी, डॉन की तरह बोल रहे हैं आप पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन की तरह बात करिए। आप तो ऐसे माफिया डॉन की तरह बात करें, धमकी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने खाए। चलिए उस पर बात करते हैं ना, मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं, बिना सबूत के नहीं। प्रोफेसर एक मिनट प्रोफेसर आनंद कुमार, एक मिनट प्रोफेसर आनंद कुमार, ये कहा जा रहा है कि शुंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसी से कुछ पार्ट कट एंड पेस्ट करके 4 पेज का जो नोट भेजा गया एंटी करप्शन ब्यूरो को, उसी का हिस्सा है। इसका मतलब आपने अलग से कोई जांच नहीं की है, उसी में से जो जिसको शीला दीक्षित जिसका जवाब देकर खारिज कर चुकी है, उसी के हिस्से है जो मैंने इसको पढ़ा है 4 पेज जो मनीष सिसोदिया ने भेजा है। प्रोफेसर आनंद कुमार, देखिए शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में कुछ बातें तो खुल के कही गई थी। 5 गुना दाम की लूट हुई और उसके बाद रिपोर्ट आगे बढ़ी जब लोकायुक्त ने कहा एक माननीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो बात तो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से श्रीमती शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री काल में ही आगे बढ़ गई थी, लेकिन उनको अपनी सरकार बचानी थी, अपने सहयोगियों का दामन जो दाग से भरा हुआ था उसको छिपाना था। अब चुनाव के बाद ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो दिल्ली में हुआ खजाने की लूट, गैर जिम्मेदाराना सरकार और जांच समितियों की घोर अवमानना, उसको हम ठीक करें, शासन को पटरी पर लाएं और जो जिसकी जिम्मेदारी है उसके लिए उससे निवेदन करें। चलिए हम जवाब लेंगे। मुकेश शर्मा आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जरा विजन गुप्ता के पास चलते हैं। विजन गुप्ता प्रोफेसर आनंद कुमार एक मिनट। विजन गुप्ता जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट थी और उसके बाद 4 पेज जो मनीष सिसोदिया ने भेजा एंटी करप्शन ब्यूरो का, इसमें एमसीडी ने भी जो किया उसका भी जिक्र है कि कैसे एमसीडी में भी लाइटें खरीदी गई। जो लाइटें पीडब्ल्यूडी ने 5000 की लाइटें 27,000 में खरीदी, एमसीडी ने 5-6 हजार की लाइटें 31,000 में खरीदी, 4-5 हजार ज्यादा में। और पूरा इसमें उस समय आपके जो पृथ्वीराज साहनी एमसीडी के मेयर थे जो आपकी पार्टी के थे। तो आज आप तक भी पहुंचेगी, आप तैयार है ना इस तरह की जांच के लिए? बीजेपी भी बेदाग नहीं है। देखिए अजीत जी जिस तरह की ये सारी चर्चा यहाँ चल रही है ये बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि ये नूरा कुश्ती हो रही है कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में देख रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और निष्कर्ष क्या है कि जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें किसी का नाम नहीं होता। अगर पीडब्ल्यूडी में करप्शन हुई थी, स्ट्रीट लाइट्स का घोटाला हुआ है और 5,000 की चीज 25,000 में और 5,000 की चीज 31,000 रुपए में खरीदी है। एमसीडी में भी हुआ है, एमसीडी में भी हुआ है 5,000 की चीज। तो बाई नेम एफआईआर मत भूलिएगा, एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है। बाई नेम एफआईआर होनी चाहिए थी। देखिए आप जबकि घटना बता रहे हैं, 6-6, 7-7 साल हो गए इन बातों को। शुंगलू कमेटी आई, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, सीएजी की, और उसके बाद 2 महीने हो गए नई सरकार को बने हुए भी, परिणाम निकले हुए, लेकिन वही ढाक के 3 पात। अगर कोई करप्शन हुई है तो वो बाई नेम एफआईआर क्यों नहीं है? चलिए जवाब लेते हैं प्रोफेसर आनंद कुमार। प्रोफेसर आनंद कुमार का घोटाला है, जवाब लेते प्रोफेसर आनंद कुमार का जवाब लेते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, ये 4 पेज का जो नोट है जो भेजा गया है आपकी तरफ से जो एंटी करप्शन ब्यूरो को, उसमें लिखा हुआ है टू द देन चीफ मिनिस्टर, मतलब शीला दीक्षित का नाम लेकर एक तरह से जांच के आदेश दिए जाने चाहिए या एफआईआर किया जाना चाहिए, लेकिन जो एफआईआर किया गया है उसमें शीला दीक्षित का नाम नहीं है। तो इसका जिसकी तरफ इशारा विजन गुप्ता कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कई बार आपको लग रहा है कि चूंकि आप फंसे हुए हैं, सरकार से कांग्रेस से टकराव है और लोकसभा चुनाव पर आपकी नजर है, जिसका बहुत गुस्से में ही सही, लेकिन मुकेश शर्मा कह रहे हैं इसलिए आपने ये भी तीर चल दिया है निशाने पर?
नहीं, ब्रिजेन जी का अनुमान अपनी जगह पर है, उनको अनुमान लगाने का अधिकार है। और लोकसभा के चुनाव पर तो सारे हिंदुस्तान की नजर है कि क्या ये चुनाव लोकसभा को दागी सांसदों से छुटकारा दिलाने का चुनाव बनेगा, या देश की ये मुख्य पार्टियां और ज्यादा दागदार लोगों को पैसे से, जाति से, वोट बैंक से उनकी भरमार कर देंगी। तो चुनाव पर नजर तो सबकी है, और नागरिक होने के नाते और एक छोटी पार्टी होने के नाते हम सबकी भी है। लेकिन जहाँ तक FIR का सवाल है, ये FIR अपने आप में 2 टूक लहजे में 4 पेज के नोट के साथ लिखा गया है। और अब इस सिलसिले में दिल्ली सरकार चाहती है कि पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है, जल्दी से जल्दी असरदार कार्रवाई की शुरुआत करें। मुकेश शर्मा, मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा एक बार आनंद प्रधान की टिप्पणी लेता हूं। मुकेश शर्मा आपके पास आऊंगा। आनंद प्रधान 4 पेज की रिपोर्ट। चलिए, आप भी भाषण नहीं दे रहे, आ रहे हैं आपके पास। आनंद कुमार नहीं, वो तो अपनी बात संजीदगी से रख रहे हैं, आप भाषण भी नहीं दे रहे हैं। आप तो बहुत, जैसा कि उन्होंने कहा, बहुत लठैत की तरफ चैनल के डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। मुकेश शर्मा जी, आप विधायक रह चुके हैं, आप दिल्ली के नेता हैं, कम से कम बातचीत तो एक लहजे और सलीके से करिए। मुकेश शर्मा जी, हम लोग चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, चिंता मत करिए आप। जी, आप मुझे धमका रहे हैं क्या? धमका तो नहीं रहे आप मुझे, मुकेश शर्मा जी? मैं सर धमका नहीं रहा। हाँ, आप भाषण सुनवा रहे हैं हमारे। नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात भाषण है, और आप जिस ढंग से लठैतों की तरह बात कर रहे हैं वो क्या है? चलिए, आ रहे हैं आपके पास आनंद प्रधान जी। बात कहते तो लठैत है। नहीं, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं मुकेश शर्मा जी, भाषण हो गया। मुकेश शर्मा जी, बात करने का एक सलीका होना चाहिए ना। हम चैनल के डिबेट में रहे, वो भी नेता है, आप भी नेता है, सलीके से बात रखनी चाहिए ना। आप उनसे एतराज कर सकते हैं, उनकी राय से ना इत्तेफाकी हो सकती है। आप एक मिनट आ रहे हो मुकेश शर्मा, चुनाव नहीं जीता होगा मुकेश शर्मा जी। सलीका सीखना नहीं, सलीका आता है मुझे। जी, बिल्कुल आता है, और ऐसे आने पर जनता सलीका सिखाती है जब 8 सीट मिलती है दिल्ली में। चलिए, आपके पास आएंगे आनंद प्रधान। जिस ढंग से जो रिपोर्ट है और जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है, जिसे खारिज किया गया, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री की PWD मिनिस्टर की निजी दिलचस्पी थी, और जो इंपोर्ट किया गया, लाइटें इंपोर्ट की गई 5 गुना कीमत पर की गई, और उसमें कुछ स्पेस एज स्विच गियर को लिमिटेड है कंपनी को भी दिया गया। लेकिन उसमें शीला की सरकार दिल्ली में थी, केंद्र में थी, शुंगलू कमेटी जिस PM ने बनाई वहीं जवाब आया, और उसके बाद खारिज हो गई। आज ये जांच हो रही है। आपको लगता है कि इसकी मंशा आम आदमी पार्टी की कुछ और है, जैसा कि इशारा जो गुस्सा मुकेश शर्मा का है, या जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? अगर शीला दीक्षित या उनकी सरकार या MCD के जो लोग हैं बेदाग आने चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि राजनीति में भी, राजनीति तो हर चीज में होती है, पर राजनीति में भी मुद्दा क्या है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी उनके घोषणा पत्र में था। जब 18 मुद्दों पर उन्होंने लिखी चिट्ठी दोनों पार्टी अध्यक्षों को, सोनिया गांधी को और राजनाथ सिंह को, तो उन 18 मुद्दों में यह भी मुद्दा था, और उसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने इनको समर्थन भी दिया है। अब आज जब इन्होंने, अभी तक कोई फैसला नहीं कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। मुकेश जी हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ऐसे हंस के बात करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, दूसरी बात यह है कि इन्हीं मुद्दों पर जब आ रहे आपके पास, जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार कोई फैसला नहीं कर रही थी, तब तक दोनों विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा था कि भ्रष्टाचार पर कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। अब इन्होंने एक फैसला किया है, और निश्चित तौर पर शुंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गठित की थी, और शुंगलू साहब खुद CAG रह चुके थे भारत सरकार के, उनकी तरफ से ये जांच की गई। इन जांच में एक जगह लिखा हुआ, जो लाइट्स खरीदी गई, एक मिनट, जो लाइट्स खरीदी गई उसके बारे में लिखा हुआ है, अनयूजुअल इंटरेस्ट वाज डिस्प्लेड बाय शीला दीक्षित, इंपोर्टेड ल्यूमिनरीज वेयर अप्रूव्ड बाय हर एंड कंपटीशन रिस्ट्रिक्टेड। मतलब कंपटीशन को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया, टेंडर में भी हुआ। और जो एक जो मैंने देखा मनीष सिसोदिया की सारी बातें आई हैं CAG की रिपोर्ट से, जो टेंडर के लिए 100 मार्क्स में 75 मार्क्स मिलने चाहिए, जिस कंपनी को 48 मार्क्स मिले 85 में, उसको दे दिया गया, कमीशन किया गया। तो अजीत जी, हमें ये पर्सपेक्टिव में ये देखना चाहिए कि चाहे 2G का मामला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, वो सभी CAG की रिपोर्ट से आई, और उसके बाद वो जांच CBI को दी गई। CBI ने फिर उसके बाद उसकी पड़ताल की, और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः 2G लाइसेंसेस को कैंसिल किया। तो मुझे ये कहना है कि ये जो जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है CAG की रिपोर्ट के आधार पर हुई है। अब जो ACB को ये जांच दी गई है वो जांच करेगी, इसमें दोषी कौन लोग हैं। पॉलिटिक्स भी तो है, आम आदमी पार्टी की
क्योंकि ये जो 4 पेज है इसमें नया कुछ नहीं है। बिल्कुल यही मतलब तो सवाल है। बोतल पुरानी शराब है। नहीं जिसका जवाब शीला दीक्षित दे चुकी हैं। नहीं, मुद्दा यही है कि इसकी जवाब शीला दीक्षित देंगी या इसकी कोई एक जांच होनी चाहिए। 2G के मामले में भी आपको याद होगा कपिल सिब्बल जी ने कहा कि इसमें 0 लॉस है। इसी तरह से कोयला घोटाले के मामले में भी आप देखें तो उसमें भी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोगों के नाम आए थे। इसमें कोई राजनीति नहीं देख रहे हैं।